किसी को और कोई सवाल है? भिड़े अंकल। अंकल नहीं, सर भिड़े? भिड़े सर। ओह सॉरी सॉरी। भिड़े सर, एक सवाल पूछूं? अगले हफ्ते टेस्ट है। हाँ, किसके साथ? किसके साथ मतलब? इंडिया के सामने कौन सी टीम? ए छोटे सोडी जी, मैं क्रिकेट के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम के टेस्ट की बात कर रहा हूं। हाँ? और हाँ, एक खास बात, जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे मैं 2 घंटे के बजाय 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मतलब डबल फीस? बोल ले व्यापारी। नहीं नहीं, मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लूंगा। मतलब भिड़े अंकल आप फ्री में ट्यूशन सिखाओगे? नहीं पिंकू, हम लोग भिड़े अंकल का नुकसान नहीं होने देंगे। भिड़े अंकल, अगर आपने फीस नहीं ली ना तो अचार पापड़ और चिवड़ा पैक करने में हम आपकी मदद करेंगे। फिर तो चिवड़ा पैक होने की जगह पे गोली के पेट में जाएगा। ये गोया, मैं रेगुलर फीस ही लूंगा और अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो किसी को कोई सवाल है तो पूछो। हाँ, वाटलंच मला, पूछो। भिड़े अंकल, आप हमेशा कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, तो लाइफ में भी परिवर्तन होना चाहिए ना। मतलब क्यों ना हम लोग इस टेस्ट में परिवर्तन करें? हम लोग पेपर बनाते हैं और आप टेस्ट लो। आवाज बंद, तू कान पकड़। ये गोया, पहले अपना वर्तन सुधारो, बाद में परिवर्तन के बारे में बोलना। हाँ? किसी को और कोई सवाल है? भिड़े अंकल। अंकल नहीं, सर भिड़े? भिड़े सर। ओह सॉरी सॉरी। भिड़े सर, एक सवाल पूछूं? ढंग का सवाल है तो ही पूछना। सर, गोगी की नजर में ढंग का ही होगा। सर, ज्यादा समझदार कौन होते हैं, बच्चे या बड़े? बच्चे। ये कैसा सवाल है? सर, आप जवाब दीजिए ना। बड़े समझदार होते हैं। तो बड़े दूध क्यों नहीं पीते? हैं? मतलब? दूध हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बच्चे ही समझदारी से दूध पीते हैं, बड़े क्यों नहीं पीते हैं? पॉइंट है सर। पॉइंट टू बी नोटेड। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखो बेटा, बड़े भी दूध पीते हैं लेकिन सिर्फ उसमें चाय पत्ती और शक्कर मिलाते हैं। हाँ, अभी किसी और को कोई सवाल पूछना है तो मत पूछना, क्योंकि अभी मैं सवाल पूछने वाला हूं। सुंदर मामा! सुंदर मामा आ गए, सुंदर मामा आ गए। क्या? सर, वो सुंदर मामा है। तुम्हें कैसे पता सुंदर मामा आए हैं? अरे सर, ये जो स्पेशल हॉर्न है वो सुंदर मामा की टैक्सी का हॉर्न है। सर, मैं प्लीज मामा को मिल के आऊं। प्लीज सर, प्लीज, सिर्फ 2 मिनट में आ जाऊंगा सर। प्लीज 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 सर, प्लीज। ठीक है, जाना लेकिन जल्दी वापस आना। कम ऑन फ्रेंड्स, क्या? चलो फ्रेंड्स, मतलब वो तुम्हारे मामा है ना? सर, हमारे भी तो मामा है। हमारे भी मामा है। प्लीज प्लीज सर, हमें भी जाने दो ना प्लीज। प्लीज सर, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ 2 मिनट। सर, अब भी चलिए ना, मजा आएगा। हाँ चलो। काय जेवण है तिकडे? आप भी चलो, मेरे मामा नहीं है वो। तुम लोग जाओ, जल्दी वापस आना। चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ रखते चल। क्यों भाई जूनियर सोडी? यस सर। ओ हो, इनोसेंस तो देखो चेहरे पे, कूट कूट के भरा है। वाह, जरा इकड़े आ, इधर आओ और होमवर्क लेके आना। देखो जाओ, होमवर्क किया है ना, जाओ। जगह देना। अरे यार, इधर जगह तुझे दिख रही है? नहीं। कितना कंजस्टेड है ये, जा फटाफट जा। सर, ये क्या, इतना ही होमवर्क? बाकी कहाँ है? खा गया? बाकी सारी मस्ती बराबर याद रहती है करने को, होमवर्क याद नहीं रहता। हाँ, होमवर्क करते वक्त ही मस्ती सूझती है। क्योंकि तू एक काम कर, तू कान पकड़ के खड़ा हो जा। किसका? ये तुम्हारे खुद के। बेंच पे खड़ा हो जा, जा चल जा। गोली जगह दे।
दूसरी बार सॉरी सॉरी। दीप, जरा तुम्हारा होमवर्क दिखाना बेटा। शाबाश बेटा शाबाश। थैंक यू सर। जरा सीखो इससे कुछ। तो सर कल से किसके क्लासेस में जाऊं? अच्छा, तुम लोग अभी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 निकालो और तुम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 निकालो। सुनो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, ये रबर नीचे गिर गया था ना, वो उठा रही थी। सॉरी। और टप्पू तुम? मैं इसकी हेल्प कर रहा सर। और गोया तुम? मैं इसकी हेल्प कर रहा था। और गोगी आप? एक मिनट सर। टप्पू, रबर तो वहां गिरा था, मैं क्या जवाब दूं? अच्छा, तो टप्पू ये सारी शरारत तुम्हारी है। अगर अभी शरारत की ना तो जेठालाल से कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। नहीं सर, सॉरी सर। सॉरी सर। चलो बैठो जगह पे। गोगी, तुम भी बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछता हूँ। गोगी, पहले तुम बताओ, यस सर। अफजल खान को किसने मारा था? सर मैंने नहीं मारा। शिवाजी महाराज ने मारा था। पढ़ाई में ध्यान दो जरा। बैठ जाओ। सॉरी सर। टप्पू तुम बताओ, यस सर। सबसे ज्यादा शेयर कहाँ होते हैं? पैसों की नोट पर। बरोबर है, व्यापाराचा मुलगा ना। गोया तुम बताओ कि यस सर। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। हो, आज तो मस्ती सूझ रही है सबको। हाँ ठीक है। टप्पू, गोया, आज जो मैंने चैप्टर नंबर 4 सिखाया ना, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स तुम 2-2 बार लिख कर लाओगे होमवर्क में। अरे और गोगी, तुम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, वो 2 बार लिख कर लाओगे। 2 बार हिस्ट्री का? हाँ लेकिन वो तो सबसे बड़ा है। हाँ, इसीलिए तो 2 बार लिख कर लाओगे सिर्फ। और हाँ, सभी लोग होमवर्क खत्म करके आना, वरना क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ठीक है? मिलते हैं फिर शाम को ठीक 5 बजे। अरे सर, ये तो अन्याय है सर। शाम 5 बजे न्याय और अन्याय की क्लास भी ले लूंगा। चला 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 चला। अहो, आपकी क्लास खत्म हो गई ना, तो दामले के यहाँ जरा पार्सल पहुंचा दीजिए ना। जातू ग बाई। सर, साइकिल दूं? है? आपकी स्कूटर खराब हो गई है ना। ये गोया, ये शाम को होमवर्क कंप्लीट करके आना, वरना पनिशमेंट मिलेगी। ऐकलं काय? गेले ते गेले, मी पण निघते। न्यू दिल्ली is the capital of India. क्या बनाऊं? हाँ, आलू पराठा, पनीर भुर्जी, दाल फ्राय, पलाव અને માવાની બરફી. આજ તદ્દન સારી આઈડિયા છે. ચાલો. आलू तो है नहीं. ए गोगी, तू मेरा एक काम कर दिकरा. तू माधवी भाभी के घर जा. ए घेलो,
हाँ बोलो। क्या बोलो? तू माधवी भाभी के घर में जाके बोलेगा क्या? मैनू क्या पता। ओ खुदाए गोगी, देख तू माधवी भाभी के घर जा और बोल मम्मी ने थोड़े से आलू मंगवाए। ओके मम्मी। ओके। अरे वनराज भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके काजू आपका चूड़ा रेडी हो रहा है। मुझे मालूम है आपकी कल सुबह की फ्लाइट है, मैं डिलीवरी कर दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ माधवी, हाँ बना रही हूँ जल्दी, ये सींग फ्राई करने बाकी है बस। भेड़ अंकल, माधवी आंटी है? अंदर है। ए छोटे छोटी, तुम्हारे गड्डी के 2 टायर पहले यहाँ पे पार्क करो। चप्पल उतारो। ऐसे बोलो ना। अरे सोनू, हाय। ये तो मेरा फेवरेट गेम है। पता है गोगी, एक काम कर, मेरा टंग खत्म हो जाए बाद में दुखे ना, ठीक है? हाँ। हे गोगी पण टड्डन खेलो छे। हाँ इतनी वाट रह गई, अभी तक आलू लेकर आया ही नहीं है। अरे अरे ठीक है, लेडीज फर्स्ट। बैठे तो बैठे ही रहेंगे। हेलो हेलो माधवी भाभी, हाँ रोशन भाभी बोलिए। गोगी उधर आया है? हाँ है ना, सोनू के साथ कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है। बोलिए क्या हुआ? वो खुदाए, ये गोगी भी टड्डन चक्रम है। घर पे मेहमान आने वाले हैं, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और आलू भी खत्म हो गए, तो मैंने उसको आलू लेने आपके घर भेजा था और वो है कि उधर बैठकर गेम खेल रहे। आवाज काय गो भाई, बच्चे भी ना ऐसा ही करते हैं। आप चिंता मत करो, मैं आलू के साथ गोगी को भेज देती हूँ। हैं? दोनों को एक साथ भेज देती हूँ ऐसा। हाँ ओके ओके, थैंक यू। गोगी काय रे? काय? मम्मी ने तुझे आलू लेने के लिए भेजा था ना? हाँ। अरे हाँ काय, तू यहाँ गेम खेल रहा है। आप आलू दोगे तो मैं लूंगा ना। अरे तू मांगेगा तब मैं दूंगी ना। तूने मांगा है कब? अरे बाप रे बाप, ये तो मैं भूल गया। कठिन है भैया। क्या छोटे सोड़ी, अपनी काम की बातें बराबर याद रहती है ना, जैसे वक्त पे नाश्ता करना, खाना खाना, गेम्स खेलना, वो नहीं भूलता तू? भेड़ अंकल ऐसा नहीं है, कल तो मैं होमवर्क करना भी भूल गया था। वाह, तू तो भविष्य खूब उज्जवल है गोगी। थैंक यू। थैंक यू बोलते है। ये ले गोगी, चल चल। चल सोनू, मैं आता हूँ वापस। हाँ ठीक है। थैंक यू आंटी। एक मिनट, सीधा यहाँ से घर पे ही जाना, दूसरी जगह खेलने मत जाना। कर लो, कर लो। चल सोनू को बुलाने चलते हैं, चल। नहीं नहीं, भीड़ अंकल तो हमें उनके घर पे घुसने ही नहीं देंगे। गोगी तू क्यों टेंशन लेता है? इधर आ, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि भीड़े अंकल हमें प्यार से गले लगाएंगे, समझा? चल 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 चल। भीड़े अंकल, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? भीड़े अंकल, थोड़ी सीरियस बात है, तो जरा बैठ के बात करें। वो क्या है ना भीड़े अंकल, हम लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता ना, बैठिए ना प्लीज। क्या सीरियस बात करनी है? भीड़े अंकल, मुझे आपसे करियर के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है? करियर भीड़े अंकल, हम वेकेशन में सिर्फ खेलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप हमें वेकेशन में भी पढ़ाएं। हम पढ़ लिख कर आपकी तरह महान आदमी बनना चाहते हैं। अरे माधवी, टप्पू और गोगी आए, जरा 2 गिलास शरबत लाना। अरे भीड़े अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमारे जमाने में। बोलिए बोलिए भीड़े अंकल, हमें आपके जमाने की बातें सुननी है ना? हाँ। यस बच्चों,
हमारे जमाने में मैं भी ऐसे वेकेशन में पढ़ाई किया करता था। मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे। बोलो बच्चों, तुम्हें क्या पढ़ना है? भीड़ अंकल, मुझे वेकेशन में मम्मी को हेल्प करनी है, तो आप मुझे साड़ी प्रेस करना सिखाओगे? फिर भीड़ अंकल, हमें आपके जमाने के बारे में जानना है। एग्जैक्टली आप कौन सी जमाने की बात करते हो? ये लो बेटा शरबत. सरबत परत घेऊन जा. का? करियर के बारे में डिस्कस करना है म्हणे. अरे मस्ती करने आए हो तुम लोग. वो असं काय, बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही ना. लो बेटा तुम लो. हाँ. आंटी, सोनू कहाँ है? किचन में है, नूडल्स बना रही है. उत्तरी नूडल्स, और नूडल्स तो मेरा फेवरेट है. चल तब वो खाते हैं. चल. अरे वो चाले दो ना. हाय सोनू. हाय सोनू. हाय, नूडल्स खाओगे? हाँ, ये कोई पूछने की बात है? सोनू, एक काम कर, पहले वेजिटेबल्स कट कर, उसके बाद पानी गरम कर, और जैसे ही पानी गरम हो जाए उसमें टप्पू, मुझे नूडल्स बनाना आता है. और इसको और टेस्टी बनाने के लिए डालो बहुत सारा चीज. चीज फ्रिज में है. अरे ये तो बहुत सिंपल है. यू गया और यू खोला, फ्रिज खोला और ये खोला. फ्रिज थोड़ा जैम है. वो ठीक है जी, जैम है तो ब्रेड पे लगा के खा लेते हैं. गोगी, तेरे फालतू जोक बंद कर और जोर से खोल, जोर से. जो बोले सोनिया सत श्री अकाल. हाँ, ये लो. काय? वो बच्चे अंदर है ना. इतनी देर से वो अंदर है, कुछ हुआ? और हमारे सोसाइटी के बच्चे सरोवर की तरह शांत है. कर लो. क्या किया तूने? सॉरी यार, गलती से गिर गया. देखा, ये है सरोवर जैसे शांत बच्चे. कोई बात नहीं बेटा, कल मैं भी चम्मच से भर देता हूँ. बेटा नको नको, ये कांच वाच लग जाएगी, मैं साफ कर लूंगी. और नूडल्स भी मैं ही बना देती हूँ. आप लोग नीचे जाओ खेलने के लिए. चला, जा. चलो. खाली जा, चला. संभाल के गोगी, आराम से. उपद्व्यापी कार्टी. ये चेक के साथ टबू भी फ्री में मिला है. कसं बोलता है? दया भाभी ने कहा है वो पूना जा रहे हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना है. उसका नहीं माधवी, उस पे ध्यान रखना है. दे जाओ दे. आप जरा पाटिल बहू के ऑर्डर देके आइए ना. हाँ, वो मैं पैजामा चेंज करके आता हूँ, तुम ऑर्डर तैयार रखना. क्या है? टप्पू बेटा तुम बैठो. हाँ, टप्पू, पापा का फोन है. हेलो हाथी अंकल. हाँ, गोली को फोन दो ना. गोली, तू जल्दी से सोनू के घर पे आ जा. हाँ ठीक है, जल्दी. हाँ हाँ, रोशन आंटी, गोगी को फोन दीजिए ना. देखा सोनू, साहब के पास फोन है. आपका ही फोन है. काय? हेलो गोगी, ये काय चल रहा है? जल्दी से सोनू के घर पे आ. अरे तुम्हें मेरा फोन यूज करते हुए शर्म नहीं आती? टप्पू, मैनर्स होते हैं. दूसरे का फोन यूज करना तो उनकी परमिशन लेनी चाहिए. क्या भिड़े अंकल, अभी तक अंकल थे, अभी दूसरे हो गए. क्या यार? अरे काय कठीण आहे हा माणूस. क्या छोटे सोडी, आज गाड़ी पे आया घोड़े पे आया? घोड़ा गाड़ी पे.
अरे काय पोरं आहेत, नग भरलेत गोकुलधाम मध्ये एक एक नग. भिड़े अंकल हाँ बोल. आप बीमार हो. काय? आप बीमार हो नहीं क्यों? या आप अपने आप से ही बड़बड़ा रहे हो. अरे टप्पू नाश्ता. नाश्ता. तुम लोग भी आ गए? नाश्ता. हाँ आ जाओ यहाँ. हाँ, हळू हळू हा हळू. अरे ये बेंचवर काय नाचतोयस तू? अरे सावकाश सावकाश. आराम से आराम से. ये लो, आप ये पट्टियों को ऑर्डर देखिए. बैठो मैं और लेके आती हूँ. हाँ? कोगी दिकरा आयसू ते हमना फिर शूज न टिपेरिया जल्दी से तैयार हो जा दिकरा. हाँ एग्जाम देने जाना ना. और ये क्या तो फोन किसको कर रहा है अभी बाबा? पापा को. पापा ऑल दी बेस्ट कहेंगे तो ही मैं एग्जाम देने जाऊंगा. कोगी दिकरा अमृतसर में दादाजी के एरिया में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. हम लोग रात को बात करेंगे. हाँ जब तक पापा से बात नहीं होगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. पहले पापा से बोलो तभी मैं स्कूल जाऊंगा. पहले पापा से बोलो फिर स्कूल जाऊंगा. कोगी मेरी बात समझ. देख एग्जाम में दिख रहा स्कूल जाना बहुत जरूरी है. ऐसे नहीं करते. नहीं मम्मी पहले पापा से बोलो फिर स्कूल जाऊंगा. मैं मेरी नहीं बात जाऊंगा. समझ. मैं एग्जाम नहीं दूंगा. कैप्टन बाप पे गए जे वो बाप थे वो दिकरो चिट्टी. कोगी नहीं 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 मैं जाऊंगा नहीं नहीं नहीं. पहले मम्मी नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा. मैं नहीं जाऊंगा. नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा. मैं नहीं जाऊंगा. अरे मैंने हैरान करे थे एग्जाम चल तारीख में पकड़ ये नजर. अरे पापा को फोन करो. इसने एक पग में मोजे भी नहीं पहने हैं. कोगी नहीं अरे पहले पापा को बोलो. अब पापा को बोलो फिर मैं आऊंगा. नहीं नहीं अरे बोलो अब पापा को बोलो. अरे गोगी से भाग क्यों रहा है? रोशन भाभी क्या हुआ? जॉन है कोमल भाभी. कोगी जिद कर रहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा. अरे ऐसा काय हा? एग्जाम है ना आज उसकी. आज तो बरी. रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए. हम लोग नीचे आके गोगी को समझाते हैं. नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. क्या मैं नहीं जाऊंगा. गोगी ये क्या? जब भी कंपाउंड में आता हूँ कोई ना कोई हंगामा चल ही रहा होता है. अरे चालले काय पोपट लाल, ये पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हैं? अबे क्या पता भाई. हाथे हाथे पोपट हाथे. छाता 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 नहीं क्या हो रहा है? ला 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 गोगी 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 पकड़ पकड़ पकड़. पकड़ लिया. नहीं नहीं बेटा इधर. अरे ये छोटे सोड़ी ये सब क्या हो रहा है? काय चल रहा है? हाँ तुम्हारे आज एग्जाम है ना? एग्जाम देने नहीं जाना? रोशन भाभी देखिए ना गोगी सुबह से जिद कर रहा है कि जब तक पापा ऑल द बेस्ट नहीं बोलेंगे तब तक वो एग्जाम देने नहीं जाएगा. अरे तो रोशन भाभी सोडी से बात करा दो फोन पर. पोपट भाई मैंने कहा ना रोशन का फोन नहीं लग रहा है. शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है. देखो गोगी, अगर तुम एग्जाम देने नहीं गए तो तुम्हारी एब्सेंटी मार्क होगी. तुम्हें फेल किया जाएगा. अरे तुम्हारा पूरा साल वेस्ट हो सकता है. गोगी दिख रहा तू अभी मुझे जास्ती गुस्सा मत दिला और जिद करना बंद कर और गपचुप तैयार होकर एग्जाम देने जा. नहीं मम्मी प्लीज नहीं 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 प्लीज मम्मी प्लीज बात समझ प्लीज. रोशन भाभी मैं समझाती हूँ. ओ कन्हैया क्यों देवकी माता को परेशान कर रहा है दिक्का? तू ऐसा चाहता है ना कि तुम्हारे पापा एग्जाम के लिए तुम्हें ऑल बेस्ट कहे, तो हम सब लोग तुम्हारे पापा के स्टाइल में तुम्हें एग्जाम के लिए ऑल बेस्ट कहेंगे. ओए तेरे पुत्रा तेनु बल्ले 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 जो बोले सोनिया. वाह 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 वाह, ये है सोडी स्टाइल. अभी तो एग्जाम के लिए जाएगा ना. हाँ सॉरी मम्मी लेकिन मुझे आपको कुछ कहना है. मम्मी आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं बोल दिख रहा. मम्मी आज सुबह पापा का फोन आया था. उन्होंने मुझे ऑल दी बेस्ट और आपको आई लव यू कहा था. ये काय काय मुलगा है हा गोगी. फिर ये सब भागा दौड़ी क्यों की? मस्ती के लिए.
बिल्कुल बाप पर गया है। इसका बाप भी ऐसे ही दौड़ाता ना सबको। नहीं तो क्या है? हाँ रे हाँ, खरेखर जेवो बाप तेवो दिकरो। अभी एग्जाम के लिए दोनों को ऑल द बेस्ट। और हाँ गोगी, ये सरप्राइज है तेरे लिए। क्या? ये देख, निकाल के देख। भिड़े भाई सही मौके पे गिफ्ट लाए। वाओ, शेरू के साथ फोटो। ये पढ़ाई हो रही है या तो उड़ाई हो रही है? बस 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 बेटा, बस बंद कर बेटा, बंद कर इसको। हेलो अंकल। कल एग्जाम है ना बेटा? हाँ। फिर पढ़ाई करो बेटा। फिर कल के पेपर में तुम कहीं फेल हो गए तो तुम्हारे मम्मी पापा हमको डांटेंगे कि आप लोगों ने हमारे गोगी का बराबर ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो फेल हो गया। लेकिन अंकल मेरी पढ़ाई हो गई है, बस रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन, बस फिर हो गया। अंकल आंटी कह रही थी कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाने वाले हो, लाए क्या? हाँ बेटा लाए हो। ये लो। वाओ अंकल, इसके अंदर क्या है? इसमें बेटा तुझे पसंद है ऐसा मस्त बढ़िया खिलौना है। हाँ। अरे वाह। ये क्या अंकल? क्यों, क्या हुआ बेटा? अंकल जब मैं 3 साल का था तब मैं ऐसे खिलौने से खेलता था। अब ऐसा खिलौना क्यों ले आए? मैं नहीं लाया हूँ भाई। अरे अभी तो आपने कहा ये ले दया, तूने गोगी के लिए खिलौना मंगाया था, मैं ले आया बस। और अभी गोगी के सामने साफ मना कर रहे हैं कि मैं नहीं लाया भाई। अरे मतलब दुकान से घर तक ये खिलौना मैं लेके आया, लेकिन दुकान से दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया है। दुकान से दुकान तक, दुकान से घर तक, घर से दुकान तक, ऐसा अक्सर आपके मुंह से सुना है, लेकिन ये दुकान से दुकान तक कुछ समझ में नहीं आया। अरे मतलब खिलौने की दुकान से अपनी दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया, क्योंकि मैंने बाघा को भेजा था खिलौना लाने के लिए। अच्छा, तो बाघा भाई खिलौने की दुकान से हमारी दुकान तक खिलौना लेकर आए, तब आपने खिलौना चेक नहीं किया था? नहीं। क्यों? अरे भाई छोड़ नहीं ऐसा माथा कोट। मैं एक काम करूंगा, ये खिलौना कल वापस दे दूंगा, इसकी जगह पे कोई बढ़िया अच्छा वाला खिलौना ले आऊंगा बस। हाँ, हाँ। अंकल जब तक नया खिलौना नहीं आता मैं इससे मैनेज कर लूंगा। वाह कितना समझदार है। खुश हो गया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे बस बस बेटा, अरे बस बेटा बंद। अरे भाई ये बाघा कैसा खिलौना लेके आया है? बाघा अरे भाई बंद बंद कर। अरे अंकल अंकल मेरा खिलौना, अंकल प्लीज अंकल। अरे अंकल 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 प्लीज अंकल 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 प्लीज अंकल अंकल। नहीं बस बहुत हो गया बस। आंटी प्लीज आंटी देखो ना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आंटी अंकल ने मेरा खिलौना छीन लिया। अरे टप्पू के पापा आप गोगी जीतने हैं। गोगी को खेलने दीजिए, आप बाद में खेल लेना। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर खेल लीजिए, बाद में उसे दे देना। नहीं। गोगी बेटा, अंकल थोड़ी देर में खेल के दे देंगे। हो बेटा? अरे क्या दे देंगे? जी अरे क्या कर रही है? ये पिपड़ी और ढोल बजा बजा के सर खा गया मेरा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। टप्पू के पापा
प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। अरे क्या एडजस्ट कर लिया, कैसे एडजस्ट करूं इसमें? टप्पू पापा आप जरा समझिए, सोसाइटी वाले गोगी के रोने की आवाज सुनेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए कह रही हूँ प्लीज। और 2-4 दिन की तो बात है। थैंक यू थैंक यू। लो बेटा लो, ढोल बजाओ, लो 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 बजाओ। गोगी गोगी बेटा, गोगी एक मिनट बेटा, बेटा तू कब से ढोल बजा रहा है? बस कर, तू थक जाएगा दिक्कू। नहीं आंटी, मुझे अच्छा लग रहा है। देख तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, आप मुझसे नाराज मत हो, मैं नहीं बजाऊंगा बस। बहुत अच्छा लड़का है। अभी मेरा एक काम करेगा? जरूर। शाबाश बेटा, अभी दादाजी को खाने के लिए बुला कर ला। ओके। गोगी अरे टप्पू के पापा, आप बैठिए, खाना तैयार ही है। हाँ पर बापूजी नहीं आए अभी तक। गोगी अभी गया बापूजी को बुलाने, दोनों आते ही होंगे। अरे हाँ भाई, अरे 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 गोगिया बस कर, अरे अरे बस बेटा, बस कर बेटा, बस कर, अभी बजाना बहुत बजा लिया अभी है। इधर जी जी बाबू। अरे किस गधे ने इसे पिपुड़ी और ढोल लाकर दिए हैं? बापूजी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। पहले इस पिपुड़िया को शांत कर। ये पी पो धूम 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 सुन के मेरे दिमाग का पिपुड़ा हो गया। गोगी 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 बेटा बंद कर बेटा। अरे नहीं बेटा बंद कर बेटा प्लीज। क्या अंकल, पहले आप ही गिफ्ट देते हो और फिर आप ही बोलते हो मत बजा। ये पिपुड़ी और ढोल तूने ला कर दिए? हाँ। शिक्षक महोदय श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए, कौन है? आओ। सोडी भाई आप, अरे आप पूछ के रहे, आइए। क्या है ना माधवी भाभी, आज मैं श्री गुरुचरण सिंह के पियो होने के नाते श्रीमान शिक्षक महोदय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से मिलने आया हूं। बोलिए शिक्षक महोदय, आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया हमें? आहो बोला। मैं भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। बोलना पड़ो यार। याद आया। हाँ देखो सोडी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना गोगी अभी एसीसी एग्जाम देने वाला है। और ये तो बहुत चंगी गल है, और मुझे अपने गोगी पुत्र पे बहुत फकरा, बहुत नाज है। क्या ना पिड़ू, और ट्रेन दौड़ती है सुपर फास्ट, और हमारे खानदान ने किया है सिर्फ 5 क्लास, लेकिन गोगी पुत्र को अभी मिल गया है पिड़ू द ट्रैक, इसलिए मेरा गोगी पुत्र करेगा रिकॉर्ड सोडी, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। कल मैंने गोगी का सरप्राइज टेस्ट लिया था, ये देखने के लिए कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, और मैंने सारे पेपर्स भी चेक कर लिए और सारे सब्जेक्ट में आए हैं गोगी पुत्र के 100 में से 100। गोगी पुत्र तुझे ग्रेट और तेरा शिक्षक भी बहुत महान है पिड़ू, मेरे को तेरे पे फकरा, तेरे पे नाज है। हाँ जी सोडी भाई, पहले इनको क्या कहना है आगे ये तो सुन लीजिए। गोगी को कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए। गोगी ने कई आसान सवाल के जवाब लिखे ही नहीं है। गोगी बेटा, मैं तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं भिड़े अंकल, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। जब मैं पेपर लिखने बैठता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ। अरे आसनी बाड़ा, ऐसे भूल के कैसे चलेगा? पेपर में सब कुछ याद रख के बराबर से लिखना पड़ेगा। हाँ सोडी, तुम्हें भी इसीलिए बुलाया है, तुम्हें भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, गोगी के पीछे पढ़ना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में हमने ध्यान नहीं दिया तो कम परसेंटेज आएंगे।
और अगर कम परसेंटेज आए तो फिर एम के गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। मालूम है ना लास्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट क्या थी? 80 to 90%। और पिड़ू तू फिक्र ना कर, मेरा गोगी पुत्र दिन रात पढ़ेगा, ये किताब का कीड़ा बन जाएगा। ओए पास हो के दिखाएगा, 80 से 90% ला के दिखाएगा। है गोगी पुत्र? यस पापा। देखो सोडी, गोगी का मन चंचल है, उसका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, इसलिए तुम्हें उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। घर में शांति बनाए रखनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ जब तक उसकी एग्जाम खत्म नहीं होती तुम घर से छुट्टी ले लो। ओ करेक्ट है पिड़ू, और जब तक गोगी पुत्र की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक सोडी का गैराज जाना बंद। और एक काम कर, तू भी अचार पापड़ की डिलीवरी करने मत जाना। तो सकाराम, नाने का वक्त हो गया। गुड मॉर्निंग बड़े अंकल। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गई सकाराम की धुलाई? धुलाई? और मतलब धोना? धुलाई का मतलब नहीं पूछा, और सकाराम की धुलाई नहीं होती, उसका स्नान होता है। सकाराम मेरा स्नान करता है। क्या करता है? स्नान। स्नान नहीं, स्नान। वही तो बोला, स्नान। अंकल, मार्केट में एक नया शैम्पू आया विथ मॉइस्चराइजर। अब उससे सकाराम की धुलाई स्नान कराना, उसके बाद कपड़े भी पहनाना पाउडर लगा के। गोगी बेटा, गुरुचरण अभी बड़ा हो गया है, मजाक करने लगा है। अभी जाता हूँ तुम्हारे घर पे और सोडी और रशु भाभी को कहता हूँ कि गुरुचरण बड़ा हो गया है, उसकी शादी करा दो, उसको घोड़ी चढ़ा दो। सॉरी 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 बड़े अंकल, अब प्लीज पापा को ऐसा कुछ मत बोलना। तो पता है पापा कितने उत्साही है, तुरंत मुझे घोड़ी चढ़ा देंगे। डर से तो मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख पा रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन जा कर रहे हो सुबह सुबह? पनीर लाने। अच्छा, लेकिन जरा सोच समझ गया गोगी बेटा, आजकल मार्केट में नकली पनीर बहुत मिलता है। ओए, हमें नकली पनीर बेच सके ऐसा किसी में दम नहीं, और नकली पनीर बेचने वाले को छोड़ दे ऐसे हम नहीं। जाओ जाओ पनीर देखिए। ठीक है मैं चलता हूँ, अब सकाराम से बात कीजिए। सखाराम, मैं तुमसे बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मेरा स्क्रू ढीला है। लोगों को तुम्हारी मेरी दोस्ती समझ में ही नहीं आती। लोगों के लिए भले तुम एक मशीन हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो तुम मेरे साथी, मेरे सखा हो। चलो करते हैं स्नान। स्नान। बुल्लक्कड़ हो गया ना। ओ गुरुचरण जी, अरे क्या हाल है? बस हाय हाय हाय, कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे हाथ में क्या है? वो मैं और गोली गोवा के लिए छोटा मोटा सामान लेने गए थे। मैं अभी घर पे जा रहा हूँ और वो गोली अब्दुल शॉप पे चॉकलेट लेने गए ना? वीडियो अंकल आपको कैसे पता चला? अरे अंदाज रे, मतलब गोलिया हमेशा खाने की चीज बोलता है ना, इसलिए मैंने बोला। चलो वीडियो अंकल। अरे रुको, और होटल और फ्लाइट की बुकिंग हो गई? हाँ हो गई। अरे क्योंकि मैं कितना एक्साइटेड हूँ मालूम है? ऐसा लग रहा है मैं कब गोवा पहुंचूं। मैं भी। और वो कौन सी होटल में रुकने वाले हम लोग? कच्चा नींबू। कच्चा नींबू? ये कुठला हॉटेल? वीडियो अंकल, आपने मुझे कच्चा नींबू समझा क्या? मतलब क्या बोल रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। वीडियो अंकल, मैं सब समझता हूँ। आप मुझे कच्चा नींबू समझकर सारी प्लानिंग उगलवाने की ट्राई कर रहे हो ना? करिए करिए, ट्राई करिए, लेकिन एक बार टप्पू सेना ने डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए सरप्राइज है, मतलब वो सरप्राइज ही रहेगा।